हेलो एवरीवन, माय नेम इज कल्पेश भाना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने देखा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के हमने बारे में बहुत सारे डिस्कस किया था कि साइड्स में क्या रिलेशन होता है, एंगल्स में क्या रिलेशन है, साइड बड़ी है तो क्या होगा, एंगल्स बड़े हैं तो क्या होगा, उसकी ऑपोजिट साइड में क्या रिलेशन होगा, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इन सब के बारे में हमने वहां पर डिस्कस किया था। और वहीं पर मैंने आपसे बात की थी कि इसका हम पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कुछ दो स्पेशल प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल की होती है। तो वहां पर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में अवर फर्स्ट टॉपिक इज मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, और तो सबसे पहले मीडियन के बारे में जान लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ द मीडियन इज अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट of the side that is opposite to the vertex. In the figure, AD is the median that divides BC into two equal halves, that is DB is equal to BC। ठीक है ना, यानी मीडियन क्या होता है? A median of a triangle is a line segment that joins vertex to the midpoint of the side that is opposite to the vertex। यानी कि यहाँ पर ABC कोई ट्राइंगल मैंने लिया है, रफ ट्राइंगल, इसका A एक वर्टेक्स है, इसकी ऑपोजिट साइड है वर्टेक्स A की BC। ठीक है, और ए वर्टेक्स से हम एक लाइन बनाते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट, और वो इस बीसी साइड को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पर मीट करता है उसको। तो जो एडी जो होगा इसका, अगर बीसी का मीट पॉइंट है तो एडी इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है ना, तो एडी को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे। हियर एडी इज द मीडियन दैट डिवाइड्स बीसी इनटू टू इक्वल हाफ्स। और ये क्या करेगा? इस साइड बीसी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। क्या करेगा? इस साइड बीसी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। वी कैन से हियर बीडी इज इक्वल टू डीसी। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि बीडी और डीसी दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि बीडी इज इक्वल टू डीसी, यानी ये वाला जो पार्ट है बीडी इज इक्वल टू डीसी, ये दोनों क्या होंगे? यहाँ पर इक्वल होंगे। यानी कि जब कोई मीडियन किसी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल को मीट करता है तो वो उस ऑपोजिट साइड के दो इक्वल हाफ करता है। ये हुई मीडियन की डेफिनेशन। लेकिन एक मीडियन की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। हम बात तो यहाँ पर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, लेकिन मीडियन सिर्फ एक इतने से बात से पूरा नहीं होता है, वो इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को पूरा बदल के रख देता है। इट विल चेंज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल। अब ये क्या प्रॉपर्टीज को चेंज करता है? एवरी ट्रायंगल हैज थ्री मीडियन। कोई भी ट्रायंगल होगा उसके तीन मीडियन होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, यही वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पर ए बी सी, तो जो मीडियंस होंगे, जैसे कि मान लो एक मीडियन है एडी, दूसरा मीडियन है बीई एंड अनदर मीडियन इज सीएफ। तो आप ध्यान से देखो, तीनों जो मीडियन होते हैं वो तीनों एक पॉइंट जी पर आकर मीट करते हैं। देखो मैंने मीडियन से ड्रॉ किए हैं और वो तीनों पॉइंट एक जी पॉइंट पर आकर मीट करते हैं। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एवरी ट्रायंगल हैज थ्री मीडियंस। हर ट्रायंगल के थ्री मीडियंस होते हैं। एवरी ट्रायंगल हैज थ्री मीडियंस। थ्री medians always meet at a single point. The point is called the centroid of the triangle। यानी कि every triangle has a three median होते हैं और तीनों ही मीडियन एक दूसरे को आके एक ही पॉइंट पर आकर मीट करते हैं, सिंगल पॉइंट पर, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है केंद्रक। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं केंद्रक और इंग्लिश में उसका नाम है सेंट्रॉइड। क्या नाम है यहाँ पर? सेंट्रॉइड। ठीक है, तो इंग्लिश में उसका नाम है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। यानी The next is each median of a triangle divides the triangle into two halves। ठीक है, यानी कि तीनों जो ट्रायंगल जो into two smaller triangles which have equal in the areas। मान लीजिए अब यहाँ पर कि हम एक मीडियन की बात कर रहे हैं। AD is a median of triangle ABC। ओके, नाउ तो ये क्या करेगा? इस ट्रायंगल के दो पार्ट करेगा। दोनों ट्रायंगल के पार्ट होंगे वो बड़े से क्या होंगे? छोटे होंगे, और छोटे के साथ साथ बोथ आर इक्वल इन एरियाज। यानी अपन ये बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। क्या बोल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, ACD, यानी दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और अनदर ट्रायंगल ACD, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। मान लो पहले ट्रायंगल का एरिया था 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। जस्ट सपोज करते हैं द एरिया ऑफ द ट्रायंगल वाज ABC वाज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल, सो द एरिया ऑफ द न्यू टू ट्रायंगल्स आर area of the triangles ADB or the ABD is 8 centimeter square
और द एरिया ऑफ द अनदर ट्राइंगल ADC और द ACD इज आल्सो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम सपोज करते हैं कि 16 था तो दोनों को क्या होगा, हाफ होगा, तो 8 सेंटीमीटर आएगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो भी ट्राइंगल होता है वो जो भी मीडियन होता है, सॉरी मीडियन क्या करता है, ट्राइंगल के 2 इक्वल पार्ट्स कर सकता है। यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं अ ट्राइंगल विल डू 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है ना, 2 इक्वल पार्ट उसके कर देता है। द सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है ना, जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। मान लो मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं, जैसे कि यहाँ पर एक और हमने मीडियन बनाया, एक सपोज करते हैं BE, ठीक है ना, एक BE और हमने मीडियन बनाया, और ये दोनों जो मीडियन है AD और BE दोनों एक दूसरे को मान लीजिए G पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इसको हम G से डिनोट करते हैं, जैसे सेंटर को O से डिनोट करते हैं वैसे इसको हम G से डिनोट करते हैं। सो विच आर ऑलवेज इन द रेशियो 2:1, तो यानी कि जो मीडियन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 2:1 में होती है। यानी बड़ा जो पार्ट होता है वर्टेक्स से वो हमेशा 2 पार्ट का होता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो 1 पार्ट का होता है। सेम हम यहाँ पर अगर BG और GE की बात करेंगे तो BG होगा, इसके पास 2 पार्ट होगा और GE के पास 1 पार्ट होगा। पार्ट का मतलब आप समझते हो रेशियो में कि 2:1 का मतलब हुआ, मान लो AD इज 3 सेंटीमीटर, मान लेते हैं कि AD अगर 3 सेंटीमीटर है तो AG के पास उसका 2 सेंटीमीटर का पार्ट होगा और GD जो होगा वो 1 सेंटीमीटर पार्ट होगा। सेम अगर सपोज करें BE इज 6 सेंटीमीटर, BE अगर 6 सेंटीमीटर है तो उसका 2 ऑफ पार्ट्स यानी कि 6 का 2/3 पार्ट्स, ठीक है ना, 2/3 पार्ट्स, क्योंकि टोटल द सम ऑफ रेशियो 3 here, then 2/3, the BG is 2/3 part of the BE and GE is 1/3 part of the BE। तो 2/3 पार्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 तो 6 से यहाँ पे कट हो जाएगा। सेम यहाँ पर 3 to 6 से रिमेन होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 1 जा 2। यानी अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि BE अगर 6 सेंटीमीटर है, उस कंडीशन में BG जो हुआ वो 4 सेंटीमीटर होगा और GE जो हुआ वो 2 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर मीडियन की जो टॉपिक होता है हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं एक बार वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अ मीडियन इज ए ट्राइंगल, a median of a triangle is a line segment that joins vertex to the midpoint of the side that is opposite to the vertex, ठीक है। यानी मिड पॉइंट जो होता है वो किस ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से आ सकता है और वो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मीट करता है where now we can say that BD is equal to DC। if AD is the median then BD is equal to DC। दोनों के साइड की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। एवरी ट्राइंगल हैज 3 मीडियंस, क्योंकि 3 साइड होती है, 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 एंगल होते हैं, तो मीडियन नंबर ऑफ मीडियन भी 3 ही होते हैं। ओके, द 3 मीडियंस आर ऑलवेज मीट एट ए सिंगल पॉइंट। तीनों ही जो मीडियंस होते हैं वो हमेशा एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं, उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड बोलते हैं। और ये जो सेंट्रोइड होता है उस मीडियन के 2:1 पार्ट में डिवाइड करता है। किसको रेशियो में? 2:1 पार्ट में डिवाइड करता है। ईच मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 स्मॉलर ट्राइंगल विच हैव इक्वल इन एरिया। और हर मीडियन क्या करता है, ट्राइंगल के 2 इक्वल पार्ट करता है और वो एरिया में क्या होते हैं, इक्वल होता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जब भी ट्राइंगल में मीडियन आएगा वो उस ट्राइंगल के 2 इक्वल पार्ट कर देगा। क्या कर देगा? 2 इक्वल पार्ट कर देगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मीडियन का जो टॉपिक होता है वो क्या होता है, हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।